आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हम जिस खत्ते के बासी हैं, लगता है यहाँ कोई आसेब का साया है, यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज पनपने वाली नहीं है। आप पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई उसे मैंडेट चोर हुकूमत कहा जा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है और उनसे जवाब तलबी की जा रही है, लेकिन वो मानने से आ रही है। कहा जाता है कि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है जिसने अपने मुखालिफिन को दबाया है, मुखालिफिन के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए हैं, मुखालिफिन की जबानें बंद करवाई हैं और मुखालिफिन के ऊपर रास्ते तंग किए हैं। उसी तरीके से आप बांग्लादेश में देख लें, शेख हसीना वाजिद जो वहां से जीती, उन्होंने अपोजिशन को दबाया, अपोजिशन को इस हद तक दबाया, उनकी आवाजें इस हद तक बंद करवाई हैं, उनके लिए घेरा इस हद तक तंग किया कि वो इलेक्शन से बाइकआउट कर गई और हसीना वाजिद जो है वो वहां पे जीत गई। अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उस मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है कि ये इलेक्टेबल हुकूमत नहीं है, ये हम पे मुसल्लत हुई है। आप ईरान के अंदर देख लें, बात चाहते हैं तो उसी तरीके से हमारे हमसाया मुल्क, अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं, यानी मोदी साहब जो हैं उनके, वो फिर से बरसर इक़्तिदार आने के लिए तगोदो कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुखालिफिन के ऊपर घेरा तंग किया और इस हद तक तंग किया कि अवामी सतह पर रिटेलिएशन भी देखने में आई, बहुत सी पॉलिसीज को लेकर देखने में आई और बैनुल अक़वामी सतह पे ये बिलाशुबा बात है कि उन्होंने वहां पे इंडस्ट्री जो है उसको परवान चढ़ाया, मईशत को परवान चढ़ाया है, पर कैपिटा इनकम के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना एक मुश्किल मरहला है और फिर से जब रियासतों के अंदर इंतखाबात से पहले उन्हें ये डर पैदा होना शुरू हो गया कि यहाँ पे अक्सरियत उनकी नहीं रहेगी और दूसरी पार्टीज उसमें मजबूत दिखाई देती हैं। कांग्रेस में अगर जान नहीं भी है तो उसके मद्दे मुकाबिल जो दीगर पार्टीज हैं उनमें जान है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली को पोर्ट्रे किया, वहां पे आम आवाम के हुकूक के लिए जिस तरह इकदाम उठाए हैं, बिलखुसूस एजुकेशन को लेकर जिस तरह इकदाम उठाए हैं, तो दिल्ली का तख्त वापस कब्जे में लेने के लिए उन्होंने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो वहां के वजीर आला हैं, उनको गिरफ्तार करवाया। केजरीवाल असल में है कौन? एक इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर थे, आईआईटी के तालिब इल्म थे, 2011 के इंसदाद बदउनवानी तहरीक के जरिए सियासी मैदान में उतरे थे। 2002 के इब्तदाई महीनों में अरविंद केजरीवाल ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस से छुट्टी लेकर दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में सरगर्मियां शुरू की और यहीं पे अरविंद केजरीवाल ने गैर सरकारी तंजीम कायम की जिसका नाम परिवर्तन था। उनकी पहली बड़ी पहचान जो थी वो 2006 में उस वक्त हुई जब उन्हें इमर्जिंग लीडरशिप के लिए रामोन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। फिर उसके बाद 2010 की अगर बात करें तो दिल्ली में मुनक़िदा कॉमनवेल्थ गेम्स के इनेकाद में मुबैना घपले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में बदउनवानी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और अरविंद केजरीवाल उसका चेहरा बन गए। किसके खिलाफ है? करप्शन के खिलाफ। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा एहतजाज जुलाई में जंतर मंतर पर अन्ना हजारे की रहनुमाई में शुरू किया। अन्ना हजारे, पूरी दुनिया जानती है अन्ना हजारे के कारनामों के बारे में कि अन्ना इस हद तक खूबसूरत आदमी है कि अन्ना को यह नहीं पता कि उसके भतीजों के नाम क्या है। यानी उसने अपनी सारी जिंदगी जो है आवाम के लिए, जनता के लिए वक्फ कर दी। 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कयाम का बाकायदा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई हाई कमान नहीं होगा और वो अवामी पैसों से अवामी मसाइल के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। जब अरविंद केजरीवाल ने सियासत का रास्ता चुना था तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कहा था कि वो इक्तदार की राह पर चल पड़े। अन्ना हजारे इसकी मुखालिफत करते थे। उन्हें यह लगता था कि इक्तदार जो है वो बहुत सारी चीजों को रौन देता है, बहुत सारे एम्स को मार देता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कुछ और मानना था। इब्तदाई दिनों में अरविंद को जो कुछ मिल रहा था वो उसे पार्टी से जोड़ रहे थे। उनकी यही तंजीमी सलाहियत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और अरविंद केजरीवाल ने ऐसे रजाकारों को भर्ती किया जो भूखे रहते हुए भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे, लाठियां खाने के लिए तैयार थे। उन्हीं रजाकारों के जोर के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने 2013 के अंदर दिल्ली असेंबली का इलेक्शन लड़ा। सियासत में कदम रखने वाली उनकी पार्टी ने 28 नशिस्तें हासिल की जो हैरत अंगेज तौर पे थी और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मकबूलियत उन्होंने हासिल की। खुद अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की सीट से उस वक्त की वजीर आला शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, लेकिन उन्हें शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी मजबूरी के तहत। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे जीती तो उन्हें मुख्तलिफ पार्टियों से मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी। अरविंद केजरीवाल जना लोकपाल बिल को जल्द अज जल्द पास करवाना चाहते थे, लेकिन मखलूत हुकूमत में शराकतदार कांग्रेस उस वक्त तैयार नहीं थे। बिल आखिर 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और दोबारा सड़कों के ऊपर आ गए। लोकसभा के इंतखाबात चंद माह बाद ही होने थे। उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देके बाहर निकल गई थी, अरविंद केजरीवाल बनारस पहुंचे,
लेकिन बनारस में केजरीवाल 3,70,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। ये वैसा ही है कि जब इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग जीत रही थी, लेकिन फिर अगले ही साल केजरीवाल ने दिल्ली के असेंबली के इंतखाबात में 70 में से 67 वोट हासिल किए थे, 67, और तारीख रकम की थी, और 14 फरवरी 2015 को दोबारा दिल्ली के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। इस दौरान कौमी सियासत में आप यानी आम आदमी पार्टी का कद बढ़ चुका था और उसके साथ अरविंद केजरीवाल का कद भी बढ़ चुका था। खटकना शुरू हो गया था बहुत से लोगों की नजरों में। पंजाब में उनकी हुकूमत थी, दिल्ली के एमसीडी इंतखाबात में जहां पार्टी को अक्सरियत मिली, वहां यूपी के म्यूनिसिपल इंतखाबात में पार्टी के तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। गुजरात असेंबली के इंतखाबात में भी उनकी पार्टी को गुज़श्ता बार निस्फ दर्जन से ज्यादा सीटों पर कामयाबी मिली थी और उसके उम्मीदवारों को कई जगहों पर अच्छी हिमायत मिल रही थी। जब इस तरीके से पार्टी उभरना शुरू हुई है, एक सूबे से दूसरे सूबों में कदम रखना शुरू किया है, जब दूसरी जगहों पे लोगों ने बातें करना शुरू की कि दिल्ली मॉडल के ऊपर काम होना चाहिए सूबों के अंदर, तो गुज़श्ता साल इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को कौमी पार्टी का दर्जा दे दिया। इंडिया इत्तेहाद में शामिल होकर आम आदमी पार्टी अब कौमी सतह पे अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसी ज़मन में जब उन्होंने कद बढ़ाने की कोशिश की है तो पांव काटने के लिए, रास्ता रोकने के लिए, रास्ते में पत्थर अटकाने के लिए मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल को फिर एक मखसूस मुकदमे में फंसाया गया। जैसे कि मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान में भी फंसाया गया। इंडियन रियासत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए दी गई दरखास्त को वापस ले लिया। जब इब्तदाई तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हवा मचा कि एक सिटिंग आपने चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद फौरी तौर पे दरखास्त दी गई थी, लेकिन वो दरखास्त वापस ले ली गई। अरविंद केजरीवाल को रियासती हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में जुमेरात की रात को गिरफ्तार किया गया और उनकी आम आदमी पार्टी ने रात में ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जस्टिस संजीव खन्ना, उनको यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया है और वो ईडी के रिमांड का सामना करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से इमरान खान ने खड़े होकर कहा कि मुझे पता है कि आपने क्या करना है, तो मैं सामना करने के लिए तैयार हूं, तो उसी तरीके से जो खबरसां एजेंसी है इंडिया की पीटीआई, उसके मुताबिक समाज शुरू होने से पहले अभिषेक मनु संघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना से कहा कि केजरीवाल को पहले निचली अदालत में रिमांड का सामना करना पड़ेगा और अगर जरूरी हुआ तो वह एक और दरखास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जिस तरीके से इब्तदाई तौर पर पीटीआई सीधी जाती थी सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्तें वापस लेती थी, फिर नीचे आती थी कि हमारे पास अपील का हक रहेगा, तो उसी तरीके से यहां भी देखने को मिला। संघवी ने तारीखों का जिक्र करते हुए दरखास्त वापस लेने की बात की तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप यहां से जा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली शराब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के लीडर के कविता की जमानत, जो उनके लीडर हैं के कविता, उनकी जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी यह डर था कि उनके मामले में भी ऐसा हो सकता है, तो ईडी ने अभी जो डेवलपमेंट है, ईडी ने जो उनके रिमांड की इस्तदा की तो 28 मार्च तक उनका रिमांड दे दिया गया। इस साल फरवरी के शुरू में इसी बेंच ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पे समाअत करने से इनकार कर दिया था। तो बहुत सी जगहों पे जिस तरीके से यहाँ पे जमानतें मिल रही हैं, बहुत से लोग बरीयत का परवाना देख रहे हैं, तो वहां पे भी जो इक्तदार वाले हैं जिनका मजबूत है उनका हो रहा है। दूसरी तरफ हमें यही देखने को मिलता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, उसके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन इल्जामात की तहकीकात कर रहा है कि सन 2022 में दिल्ली हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा शराब पॉलिसी, जिसने दारुल हुकूमत में शराब की फरोख्त पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म कर दिया था, ये मुबैना तौर पर निजी खुर्दा फरोशों को नाजायज फायदा पहुंचाने की वजह बनी। उन्होंने ये कहा है कि आपने हुकूमत का कंट्रोल खत्म करके जो दूसरे लोगों को कंट्रोल दिया है, तो जाती मफादात है आपके उसमें। ये अब इलेक्शन से पहले ये जो हवा बना है, तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को ज्यादा मजबूत करेगा? पीटीआई ने हुकाम के हवाले से लिखा है कि गिरफ्तार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जुमे को ये अदालत में पेश किया गया आज, और यह उनकी तरफ से जो रिमांड की सदा की गई थी वो मंजूर हो गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अहम रहनुमा दिल्ली के साबिक वज़ीर सेहत सतेंद्र जैन जो है, वो दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मुनीर सिसोदिया और राज्य सभा के रुकन जो है संजय सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक ही गिरफ्तारी नहीं है, उसी तरीके से गिरफ्तारियां जिस तरीके से गिरफ्तारियां यहाँ पे होती थी, पता नहीं मॉडल एक जैसा है हमारा।
अब जबकि आम आदमी पार्टी के तमाम सरकर्दा रहनुमा जेल में है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि पार्टी और दिल्ली हुकूमत कैसे चलेगी। जब सवाल पैदा होता था कि पंजाब की हुकूमत कैसे चलेगी, सारे तो जेल के अंदर है। इस वक्त बड़ा चैलेंज एक मुतबादिल मगर काबिल क़यादत की तलाश होगी जो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी और हुकूमत को संभाल सके। पाकिस्तान के अंदर देखें, जब सारे मेन रहनुमा जेलों के अंदर थे तो देखना ही पड़ रहा था कि कौन संभालेगा। फिर नए नए रहनुमा मंजर आम पे आए, बैरिस्टर गौहर आए, शेर अफजल खान मरवत आए। उसी तरीके से अब वहां पे किसी शेर अफजल मरवत की तलाश है उन्हें। बदउनवानी के खिलाफ तहरीक से सुर्खियों में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन 11 साल पहले सियासी निजाम को साफ करने और तरक्की का वादा करते हुए सियासत में कदम रखा था, और उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे मौके पर अमल में आई है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने वाली थी और केजरीवाल उसके सरखेल थे। अब जब आपने मेन लीड करना हो और वही बंदा उठा लिया जाए, फिर क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर यह कहा गया कि गिरफ्तारी के खौफ के दरमियान क़यादत के लिए जिन नामों पर बात की गई उनमें अरविंद केजरीवाल की अहलिया जो है सुनीता केजरीवाल, वो दिल्ली हुकूमत के वजीर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये 3 अशखास हैं जो उसके अंदर शामिल हैं जो पार्टी को लीड करेंगे। दिल्ली हुकूमत में आतिशी तालीम, मालियात, PWD, महसूल समेत बेशतर महकमों के लिए जिम्मेदार है और वो केजरीवाल के करीबी साथी भी माने जाते हैं। इसी तरह सौरभ भारद्वाज जो है वो दिल्ली काबीना के एक अहम रुकन है और सेहत और शहरी तरक्की जैसे कई अहम महकमों को वो संभाल रहे हैं, तो उनका भी नाम गर्दिश कर रहा है। लेकिन आतिशी सिंह और सोमनाथ भारती ने जो सहाफियों को बताया है कि अरविंद केजरीवाल वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा नहीं देंगे। आतिशी सिंह ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। जिस तरीके से कहा जाता था कि खान जेल से ही बैठ के हुकूमत चलाएगा, तो चलाते हुए हमने देखा भी केपी की हुकूमत की सारी डायरेक्शन वहीं से आ रही है, पूरी पार्टी की डायरेक्शन वहीं से आ रही है, ऑपोजिशन किस तरीके से करनी है वहीं से डायरेक्शन आ रही है। कहा ही गया है कि कोई कानून उन्हें जेल से हुकूमत चलाने से मना नहीं करता क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई, और अरविंद केजरीवाल जो है वो वज़ीर आला हैं और रहेंगे। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत में 2 दरखास्तें दायर की जिसमें केजरीवाल पर नोटिस की तामील न करने का इल्जाम लगाया गया, और गुज़श्ता हफ्ते अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में पेश हुए थे जिसके बाद अदालत ने उन्हें समन की तामील न करने के मामले पर गिरफ्तार न करने का मशरूत हुक्म दिया था। अब सवाल यह है कि अगर उसे पाकिस्तान से लिंक किया जाए तो पाकिस्तान में तो गिरफ्तारी के बाद कोहराम भी मचा है, तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ है? तो उसकी तफसील आपको आगे चल के बताता हूं। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम दिल्ली के वज़ीर आला की रिहाइशगाह पे पहुंची थी तो ये कयासाराइयां शुरू हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। रात तकरीबन 9 बजे पार्टी लीडर आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्दीक की और यह कहा कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फौरी समाअत की भी अपील की। अब आम आदमी पार्टी के जो रहनुमा है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये कहा कि वजीर आला की रिहाइशगाह की मुकम्मल तलाशी ली गई है। मुकम्मल तलाशी में वजीर आला की रिहाइशगाह की मुकम्मल तलाशी, कितने पैसे मिले होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले, जिसे ईडी ने फिर वापस कर दिए। शर्म के मारे वापस कर दिया हो गया, 70,000 अंदाजी की करना है। वजीर आला के मोबाइल फोन छीन के उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरे छापे में कोई गैर कानूनी रकम, दस्तावेज या सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई कारकुनों को हिरासत में लिया जो एहतजाज करने पहुंचे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ले गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर जमा हुई और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली पुलिस ने वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर दफा 144 नाफिज कर दी और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद से इस वक्त सुर्खियों के अंदर है। सहाफी, सियासी पार्टीज के लीडर हों, वकला हों, आम लोग हों, सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल और ईडी की कार्रवाई पे बहस इस वक्त जारी है और कुछ लोग इस मामले को इंतखाबी बॉन्ड से जोड़ के भी देख रहे हैं और इंतखाबी बॉन्ड ही बनती हैं इसकी, क्योंकि ऐसे वक्त के अंदर अगर आप गिरफ्तारी अमल में लाएंगे तो उसे इंतखाबी बॉन्ड से ही जोड़ा जाएगा। न्यू दिल्ली के वजीर गोपाल राय हैं, वो इसे जमहूरियत का कत्ल करार देते हैं कि जमहूरियत का कत्ल है। पार्टी के राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने यह कहा है कि हिंदुस्तान में गैर एलानिया इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया। हमारे यहां भी यही कहा जाता था। इससे कबल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन जारी किया। जिस तरीके से कहा जाता है कि खान साहब को बेशुमार समन जारी किए गए थे लेकिन वो पेश नहीं होते थे। गुज़श्ता साल अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो उसमें 2 नोटिस जारी किए गए थे। इस साल जनवरी में 2, फरवरी में 3, मार्च में 1 समन जारी किया गया था। ये जो तमाम समन है इसमें अरविंद केजरीवाल एक बार भी पूछगछ के लिए नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से अबूरी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था जिसे अदालत ने जुमेरात को मुस्तरद कर दिया था। मुस्तरद किया गया। उस दरखास्त की समाअत भी आज के दिन होनी थी लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी, उसके रुकन पार्लियामेंट जो है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि ये कानूनी अमल है जो बदउनवानी के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने के मकसद से किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे यहां भी ये कहा जाता है जब किसी दूसरे की गिरफ्तारी हो तो कानूनी अमल, और जब अपनी किसी की गिरफ्तारी हो तो जमहूरियत का कत्ल। उन्होंने कहा है कि अदालत से कोई भी राहत नहीं मिली, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन इंडिया अलायंस जो है उसके रहनुमाओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कांग्रेस के रहनुमा है पवन खेड़ा, उन्होंने कहा है कि वो समझते हैं कि इससे हिंदुस्तानी इत्तेहाद जो है वो हिल जाएगा या पटरी से उतर जाएगा, वो गलत है। उनका ये कहना है कि इन इक़दामात से ये वाज़ेह होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को शिकस्त का सामना है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्विटर के ऊपर ये लिखा है कि खौफजदा डिक्टेटर मुर्दा जमहूरियत बनाना चाहता है और भारत का इत्तेहाद उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। कांग्रेस सदर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि बीजेपी मगरूर हो चुकी है और हर रोज लोकसभा इंतखाबात में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है। इंतखाबात से पहले वो हर रोज गैर कानूनी तरीकों से अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त कहा जाता है कि वर्ल्ड वाइड इतना शऊर आ चुका है कि लोग बोलते हैं। तो अब देखना यह कि इस गिरफ्तारी के बाद कौन कितना बोलता है। पीडीपी के सरबरा महबूबा मुफ्ती जो वज़ीर आला रही हैं आजाद जम्मू कश्मीर की, उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उन्होंने केजरीवाल को सियासी इंतकाम के लिए गिरफ्तार करने से मुतरादिफ करार दिया है। उन्होंने कहा यह मुल्क में बढ़ती आमरीत की अलामत है। मारूफ सहाफी हैं इंडिया के रवेश कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सवाल किया कि क्या इस बार अपोजिशन के बगैर इलेक्शन होंगे, जैसे हमारे यहाँ होता है कि एन वक्त बाइकआउट हो जाए। सहाफी एक रोशन किशोर हैं, उन्होंने कहा है कि 2013 से 2024 तक दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर का डेटा शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली के वोटर्स की बड़ी तादाद असेंबली की सतह पे केजरीवाल की हिमायत करती है, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी की हिमायत में है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा सियासी सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या उनकी गिरफ्तारी से 2024 में वोटर्स जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाएंगे या मोदी से मोहब्बत से ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। लगता ही है कि वो नाराज होंगे जब नीचे वो वोट देने को रजामंद है। तो बहुत सारे वहां के सियासी पंडित ये राय रखते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के दायराकार में नहीं है कि वो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए और आईटी डिपार्टमेंट के अफसरान से ये कहे कि वो इंतखाबात के दौरान किसी सियासी पार्टी के अकाउंट्स को मुंजमद ना करें। योगेंद्र यादव हैं, आम आदमी पार्टी के बानियों में से हैं, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में नहीं है। वो ये लिखते हैं कि सियासी इत्तफाक राय और इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन जमहूरी अखलाक सबसे अहम है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो इस निजाम को पारा पारा करने के मुतरादिफ है और हर हिंदुस्तानी जो जमहूरियत पे यकीन रखता है उसे उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब मजमूई तौर पे जितनी भी बातें मंजरेआम पे आ रही हैं, दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के बेटे और मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संदीप दीक्षित जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि आप ये कदम रात को उठा रहे हैं, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान क्या पहाड़ गिर जाएगा। तो सवाल तो बहुत से उठे, लेकिन रिटेलिएशन कैसे होगी? क्या वहां पे भी ऐसा कोई मार का रूनामा होगा कि जिसके बाद पूरी पार्टी के ऊपर बैन लगेगा? मंजरनामा तो वैसा ही बनता दिखाई दे रहा है, स्क्रिप्ट एक जैसा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।